नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को हल करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में 196 और 38,220 का निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में 867 और 255 का निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट सॉल्व करेंगे 135 और 225 का। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में देखते हैं कि 125 से बड़ा है 225। यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R। यहाँ 225 बड़ा है 135, छोटा है, तो हम 135 से भाग लगाएंगे 225 में। कितने बार जाएगा? एक बार जाना चाहिए। कितना? 135, 0 बचेगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे शेषफल कितना बचा है? 90। भागफल आया है 1, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 225 बराबर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये b होता है, तो 135 इंटू क्यू मतलब भागफल कितना है? 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे प्लस r। शेषफल कितना बचा है? 90। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है, तो अभी हम लिखेंगे r इज नॉट इज इक्वल टू 0। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब हम शेषफल और भाजक को देखेंगे। कितना था? 135 और शेषफल कितना बचा है? 90। कौन बड़ा है? 135 बड़ा है, तो हम 90 से भाग लगाएंगे 135 में। कितनी बार जाएगा? तो ये एक बार ही जा सकता है। कितना बच जाएगा? तो यहाँ पे 5 और 13 में से 9 जाएंगे तो 4, 45। इसको लिखेंगे इस रूप में, तो क्या हो जाएगा? a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना हमको। तो a कितना है अपने पास में? 135 और b कितना है? b है हमारे पास में 90 इंटू क्यू 1 प्लस R कितना हो जाएगा? 45। तो एक फॉर्म ये आ गया। अभी भी हमारा R की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आई है। फिर से लिखेंगे R इज नॉट इज इक्वल टू 0। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यहाँ पे देखेंगे शेषफल कितना है? 45 और भाजक कितना था? 90। कौन बड़ा है? 90 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे। a इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो मतलब 90 से भाग लगाएंगे 45 में। 45 दूना 90 होता है, तो ये कट जाएगा, मतलब 0 0 बचेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 90 45 गुणित 2 प्लस 0। R की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 0 आ गया है। R बराबर 0। अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है।
आर इज इक्व टू 0 आ गया, किसके भाग देने से आया है 45 के, मतलब HCF क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे HCF ऑफ किस किस का HCF निकाल रहे थे अपन 135 और 225 का कितना आ जाएगा 45, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, HCF निकालना हमको 196 और 38220 का, तो करते हैं हम हल। यहाँ पे 196 इज लेस देन 38220 से, मतलब 196 38,220 से छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम A इज इक्व टू बी क्यू प्लस आर। अब हमको करना क्या है, छोटी संख्या कितनी है 196, बड़ी संख्या कितनी है 38220, इससे इसको भाग लगाना है। तो कितनी बार लगाएंगे, पहले तो एक बार लगा के देखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 196, यहाँ पे 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ पे 8 में से 9 नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे एक इसको दे दिए 7, 7 में से 9 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेंगे, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, एक ऊपर से हम 2 ले लेंगे, फिर भाग लगाएंगे, 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1764 आएगा। अब 1862 में 1764 को माइनस करेंगे तो 98, ऊपर से 0 उतार देंगे, वापस 196 को 5 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 980 आएगा। तो इसको हमको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 38220 इक्वल 196 इंटू 195 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ R की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ किस किस का 196 का और 38220 का निकाल रहे हैं, किससे गया है पूरा पूरा डिवाइड, ये 196, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बचा हुआ है, क्या है थर्ड पार्ट, 8, 6, 7 और 2, 2, 5, इसका HCF हमको निकालना है। तो देखेंगे सबसे पहले तो 867 और 225 में से बड़ा कौन है, तो 867 बड़ा है। यहाँ देखिए 225 नहीं है, यहाँ पे 255 है, तो यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हम 867 को भाग लगाएंगे 255 से, कितने बार चला जाएगा 3 बार जा सकता है, 2 पंजे 10, सॉरी 2 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, और 3 दूनी 6 और 1 7, 765 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और 1। इस फॉर्म में हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस शेषफल कितना बचा है 102। यहाँ पे हमको लिखना है, यहाँ R की वैल्यू बराबर नहीं है 0 के, अतः
पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, यहाँ 102 और 255 को देखना है, तो 255 बड़ा है, तो यहाँ से फिर से हम क्या करना है, 255 को भाग लगाएंगे 102 से, लगाते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 बार लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 204, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 5 बचेगा 51, शेषफल बचेगा 51। लेकिन हमको तो जब तक 0 नहीं लाना है तब तक इस प्रोसेस को करते ही जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे r इज नॉट इज इक्वल टू 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, 102 और 51 के बीच में करना है, तो 102 यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ये हो जाएगा 102 को लगाएंगे हम भाग 51 से, तो यहाँ पे 2 बार लगाएंगे तो 51 दूनी 102 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे अभी हम इसको इस फॉर्म में लिखना भूल गए थे, लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 102 गुणी 2 प्लस 51। अब यहाँ पे भी इसको लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ r बराबर 0 है, अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। ये हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, HCF ऑफ यहाँ पे 867 और 255 का निकाल रहे थे हम, किससे गया है, भाग 51 से, तो ये 51 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मानते हैं, तो चलो मानते हैं, सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 क्यों लिया हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे q के साथ में 6 है, तो हम b को 6 मानेंगे। अब r की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, या तो 0 के बराबर होता है r, या क्या होता है b से छोटा होता है। तो r की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 2 3 4 या 5 हो सकती है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती, मतलब ऋणात्मक वैल्यू नहीं होगी r की। अब देखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब यहाँ r की वैल्यूज़ हमको पुट करना है, तो 0 रखने पर सबसे पहले 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, a बराबर b की वैल्यू 6, q वैसा का वैसा, r 0 है, तो ये क्या बन जाएगा 6q। अगला r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1 वैल्यू ये हो जाएगी,
अगला r बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q+2, एक वैल्यू ये हो गई। अगला हो जाएगा r बराबर 3 रखने पर a इज इक्वल टू 6q+3। फिर एक हो जाएगा r बराबर 4 रखने पर, तो a बराबर 6q+4, तो एक वैल्यू ये हो जाएगी। फिर r बराबर 5 रखने पर ये हो जाएगा a बराबर 6q+5। अब हमको इनमें से विषम पूर्णांक को छांटना है। तो विषम पूर्णांक के छांटने का तरीका क्या होगा कि हम q की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं। अगर सम आया तो सम पूर्णांक और विषम आया तो विषम पूर्णांक। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर 1 पुट करेंगे तो 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6। ये तो सम पूर्णांक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, विषम पूर्णांक। यहाँ पे देखेंगे 6 × 1 + 1, 6 × 6 और 1 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। यहाँ पे 6 × 1 + 2, 6 × 6 और 2 8, तो ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक। ये हो जाएगा 6 × 6 + 3, तो ये हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। अगला क्या हो जाएगा 6 × 1 + 4, तो ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक। यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 क्या है, सम संख्या है तो सम पूर्णांक। यहाँ पे 6 × 6 + 5 11, ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे हमारे पास में विषम पूर्णांक के रूप क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 6q+1, एक 6q+3 और 6q+5। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए चलते करते हैं इसको हल। यहाँ पे हमको क्या करना है, 616 सदस्य और 32 सदस्य, टोटल 616 सदस्य उसमें और 32 सदस्य वाले बैंड के पीछे उनको मार्च करना। मतलब हमको क्या करना है, अधिकतम संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो HCF निकालेंगे हम इन दोनों का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन HCF इन दोनों का हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq+r। इसमें हमको देखना है जो 32 है वो क्या है, छोटा है किससे, 616 से। तो हम 616 को भाग लगाएंगे 32 से, कितने टाइम चला जाएगा ये लगाते हम एक बार लगाएंगे तो 32 यहाँ पे हो जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और इधर हो जाएगा 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 29 और 6 ऊपर से ले लेंगे हम। अब लगाते हैं 9 बार, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, कितना बचेगा 88। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में 8। यहाँ पे हम इसको इस रूप में लिखेंगे, 616 बराबर 32 × 19 प्लस r की वैल्यू कितनी आई है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ r बराबर नहीं है 0 के, अतः पुनः
यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में 8 है और 32 है, तो 32 संख्या बड़ी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो जाएगी a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 32 को हम भाग लगाएंगे किससे, 8 से, तो 8 चौक 32, यहाँ पे हो जाएगा 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 32 बराबर 8 गुणित 4 प्लस 0। यहाँ पे लिखेंगे अतः r बराबर है 0 के। अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे HCF ऑफ किस किस का लिया था हमने, 616 और 32 का कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 नहीं, यहाँ पे कितना होगा 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8, तो वो 8 की स्तंभों में मार्च करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः वह बैंड के पीछे 8 की संख्या में मार्च करेंगे।